कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हम उसी के हैं जिसका मन निर्मल है। हम कहते हैं यहां से वो वस्तु आपको मिल सकती है, यहां से वो सुख आपको मिल सकता है, यहां से वो शांति आपको मिल सकती है जो आज तक आपने कमाया नहीं, जो आज तक आपने पाया नहीं है, वो आप पा सकते हैं। परंतु इस मन को निर्मल करो, दुनिया के लिए तो नहीं, परंतु परमात्मा के लिए, उन भगवान के लिए, उन कृष्ण के लिए तो मन को निर्मल करो। इस प्रकार से भगवान बछड़े चराने जाते हैं पहली बार, और यहां पर अघासुर आता है। बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि अरे ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान का कार्य है कि नहीं, सैकड़ों ग्वाल वालों के साथ में दिन भर गाय चराओ, बछड़ा चराओ और शाम को लौट करके जाओ। ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो ब्रह्मा जी सोचे कि अब मैं पता करूंगा कि असली में ये भगवान है परम ब्रह्म की नहीं है। एक दिन भगवान बछड़े चराने जाते हैं। भगवान का स्वभाव क्या था? आप 4 बहनें हैं ना, तो मायके में एकत्र होना होता है तो ये सोचते हैं इतने सुंदर सुंदर पहन करके जाएं, इतने सुंदर सुंदर पहन करके जाएं ताकि सब लोग ये सोचें कि बहुत बड़े घर में ब्याही है। परंतु एक अपनत्वता का भाव कहता है। भगवान उन ग्वाल वालों से, उन ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान पांव में पादुका नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? इतने गरीब गरीब हमारे ग्वाल वाल हैं, हमारे अपने हैं, और हमें ताकि ये न समझें, उस प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान पादुका नहीं पहने जब तक ब्रजमंडल में। नियम क्या है? बछड़े चराने जाते हैं तो कभी इसके घर का भोजन कर लेते हैं कि सब लोग ले लेकर के जाते हैं, तो कभी उसकी टिफिन का खा लेते हैं, कभी उसकी। आज दोपहर का समय ग्वाल वालों के साथ में भगवान बैठे हैं। मधुमंगल है, पूर्णमासी पंडितानी का बेटा है, बहुत गरीब है, पर भगवान प्रेम बहुत करते हैं। स्थिति यह है कि सुबह अगर भोजन बन जाता है तो शाम को नहीं रहता, शाम को कहीं से आ जाता है तो सुबह की नहीं रहती। भगवान आज रिझ गए, मधुमंगल से बोले, मधुमंगल आज तो मैं तुम्हारे घर का ही भोजन करूंगा। मधुमंगल तो कुछ लाया ही नहीं था। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रु बहे। इतनी बड़ी सभा, इतने लोग बैठे हो, कोई ये कहे कि आज मैं तुम्हारे घर खाऊं, भोजन करूंगा, आपका हृदय आह्लादित हो जाएगा। क्या इतने लोगों के बीच में इनने मेरा बड़ा सम्मान किया। कलयुग में तो वैसे नहीं, सम्मान उनका अभी कोई बड़े पद में रहने वाला कोई नेता जिसकी जय जयकार होती, ऐसा आए और बोल देना कि आज तुम्हें फला लागेगा, आपको भगवान को एक बार छोड़ दोगे उसके आगे।
भाव ऐसा होता है। पर सब लोग गोपाल से बड़ा किसी को नहीं मानते थे। मधुमंगल के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। लाला, अगर तू मेरे घर का खाएगा ना, मैं जाता हूं, जल्दी लेकर के आता हूं। बछड़ा चराने गए थे मधुमंगल, दौड़ा दौड़ा आता है, माँ से कहता है, माँ माँ, आज लाला ने मेरी बड़ी मान करी। माँ, क्या मान करी मधुमंगल? हजारों सखाओं के बीच में लाला ने कहा, आज तो मैं मधुमंगल के घर की रोटी खाऊं। माता पूर्णिमा की आंखों से अश्रु बहे। हे भगवान, हे विधाता, ये गरीबी भी कोई बस नहीं। आज वो ब्रह्म जो दुनिया को देने वाला है, आज मुझसे कुछ चाह करता है। और घर की ये गरीबी आज उसके लिए कुछ नहीं। माता पूर्णिमा के नेत्रों से अश्रु बह गए। मधुमंगल, घर में तो कछु ना है। पूर्णिमा माता देखती है कि 3 दिन की बासी कड़ी एक मटकी में रखी। 3 दिन की बासी कड़ी एक मटकी में रखी। मटकी के ढक्कन को खोलती, आहा, खट्टी खट्टी सी महक आ रही है। ये खट्टी कड़ी कृष्ण को कैसे खिलाओगे मधुमंगल? नहीं मां, वो तो रूठा हुआ है। दो मधुमंगल 3 दिन की बासी कढ़ी लेकर के चल रहा था। वो मालिक कितना बड़ा है, कितनी कृपा है उसकी। एक बार कोई उसकी कृपा को समझे। हजारों ग्वाल वालों के बीच में मधुमंगल बासी कढ़ी लेकर के पहुंचता है। नाना प्रकार से प्रभु को माखन मिश्री कोई दे रहे हैं, मधुमंगल नहीं आएगा, लाला लो खा। नहीं, आज तो मुझे मधुमंगल के घर का ही खाना। मधुमंगल आता ये सोच करके माखन मिश्री खाने वाले उस गोपाल को मैं ये घर की खट्टी कढ़ी कैसे खाऊं? स्वयं पीने लगता है उस कढ़ी। ग्वाल वालों ने देखा, कहा, देख लाला, देख मधुमंगल, तो इंतजार कर रहा ना, और वो खड़ा कढ़ी पी रहा है। भगवान की दृष्टि मधुमंगल के ऊपर पड़ी। भगवान दौड़, मधुमंगल तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान का प्रेम है उस जीवात्मा से। मधुमंगल तूने ऐसा क्यों किया? भगवान मधुमंगल के पीने के बाद जो कढ़ी उस मटकी में बची थी, उस जूठी कढ़ी को चाटा। इसके बाद मधुमंगल के शरीर में जीभ लगा देते हैं। मधुमंगल के शरीर से भगवान कढ़ी चाटते हैं। इस दृश्य को त्रैलोक्य देख रहा है। क्या ये ब्रह्म हो सकता? परंतु ये भगवान के प्रेम की तुरीय अवस्था है। जिस अवस्था में प्रेमी खुद को भूल करके उस परमात्मा से प्रेम करता है, वहां भगवान उस प्रकार से उसके लिए होते हैं
जैसे गौ अपनी बछड़ी के लिए। इस तुरीय अवस्था को जब ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा को मोह हो गया कि क्या ये भगवान हो सकता। ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को चुरा लिया। भगवान जब बछड़ों को देखने के लिए गए तो ग्वाल वालों को चुरा लिया। भगवान उतने ही ग्वाल वाल, उतने ही बछड़े और उसी प्रकार की लीला, उसी प्रकार की लीला। 6 महीने व्यतीत हुए। ब्रह्मा ने सोचा मैं चुरा करके आया, जा करके देखूं तो सही। और ब्रह्मा जी जब आते हैं इधर तो वही सब कुछ जो बछड़े, जो ग्वाल वाल चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बांधे, उसी प्रकार से सब कुछ है। और भगवान जैसे ही ब्रह्मा जी इधर देखने आए, भगवान ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोले ऐसा है, वहां ढिढोरा पिटवा दिए कि इस समय बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं। जाके ब्रह्मा के सिंहासन में बैठ गया लाला, और प्रभु ने कहा कि हाँ, वहां ढिढोरा पिटवा दिया कि हाँ बहुरूपिया बहुत घूमते हैं, कोई दिखेगा तो उसको अंदर कर देना जेल। और स्वयं बैठ गए ब्रह्मा के सिंहासन। और ब्रह्मा जी जब इधर देख करके वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी के सैनिक ही ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। अच्छा, पहले ही हमारे स्वामी कह रहे थे कि बहुरूपिया घूमता। कौन स्वामी? अरे चलो बहुरूपिया हो, अब तो पकड़ में आ गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये दूसरा स्वामी कहां से आ गया, ये हमारे सैनिक हमें क्यों पकड़ लिए। ले जाकर के जब करते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सिंहासन में बैठे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में साष्टांग गिरे और 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की। भगवान वो कहने का भाव, कोई एक बार उससे प्रेम तो करे, प्रीति तो करे। बिभ्रत वेणु जठर पतयो श्रृंगवेत्रे च कच्छे वामे पाणौ समृष कमलम तत्फलाय भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को देखने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तत्वदर्शी वृंदावन में निवास कर रहे हैं। आपको बताऊं, रसखान जी मॉडर्न है, मॉडर्न संत है। और जब सुने प्रभु के बारे में, वो चितचोर माखन चोर श्री कृष्ण के बारे में जैसे ही रसखान जी ने सुना, वृंदावन पहुंचे तो वो भी मोहित हो गए। एक ही प्रार्थना की है, मानुष हो तो बस वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, जो पशु हो तो कहाँ वश मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। कहने का भाव क्या? अनन्य ममता विष्णु सवारों, अनन्य ममता विष्णु। बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, उसको लगाओ, समझ में आएगा कहाँ चल रहा है क्या। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव शैव चंद्रात्मा बुधई प्रेमानि गद्यते। जो प्रेम
इस संसार से, झूठे संसार से, जो प्रेम इन झूठे रिश्तों से है, काश ये प्रेम उस प्रियतम से हो जाए, काश ये दोस्ती उससे हो जाए, काश ये मित्रता उससे हो जाए, तो सच कहता हूं एक नहीं कई कुलों का उद्धार हो जाए। तंगोरच्छुरत कुंतलबद्धवर्यं वन्य प्रसून रुचिरेच्छर चारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैर गुणित कीर्ति गोप्योदीक्षित गोप्य गमन समेता। यहां पर हमारे पंडित जी रोज मधुराष्टक करते हैं। आचार्य सुखदेव जी ने मधुराष्टक का गान किया, जिनकी वेणुका भी मधुर है, जो स्वयं मधुर है, गोपिकाएं जिनके वपु मधुर है, जिनकी आंखें मधुर है, जिनकी सुंदरता भी मधुर है, उन मधुर भगवान के मधुर चरणों में हम सत सत वंदन करते हैं। गायों के खुर से उड़ती हुई धूल से दूषित संध्या के समय गोधूल वेला में हजारों गायों के पीछे, गायों के खुर से उड़ती हुई धूल से दूषित गोविंद का वो वांगमय स्वरूप सखियां उस समय गोधूल वेला में प्रियतम के आने की प्रतीक्षा करते हैं। अब प्रभु का आगमन होने वाला है और निरंतर प्रतीक्षा करते हैं। एक दूसरे से कहती है, सखी देखो कितनी सुंदर झांकी है। आज भगवान सोचने लगे कि इन ब्रजवासियों का कितना अद्भुत प्रेम है हमसे, और हम इनको क्या दे रहे हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभू तस्या विशुद्धमच्छिन्न सर्पं तमुदवाशय। भगवान ने काली नाग का मर्दन। ज्यादा कथा में नहीं जाएंगे, समय अपनी गति पर पहुंच रहे हैं। जो भगवान के निष्कामी प्रेमी हैं, यमुना उनके परम कल्याण के निमित्त यमुना में रहने वाले काली नाग का भगवान ने मर्दन किया। यमुना किसको कहते हैं? यमुना कहते हैं भक्तों को, और काली नाग कहते हैं इंद्रियों को। तो भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रिय रूपी काली नाग प्रबल हो जाता है, तब ये जीवात्मा परमात्मा से अलग हो जाती है, गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है। उस प्रकार से जैसे गंगा जी से निकाला हुआ गंगा जल, कोई कोई कह देते हैं अरे आत्मा में ही परमात्मा है, जब मन चंगा कठौती में गंगा। हम कहते हैं कि अगर मानते हो कि ये आत्मा भगवान का अंश है, गंगा जी जाते हो, गंगा जी से जल लेकर के आते हो, और गंगा जल जब गाड़ी से उतार करके रोड पर रखो घर ले जाने के पहले, उससे उसी समय कोई सूकर आपके बोतल में मुंह डाल दे, तो उस गंगा जल को क्या करोगे बताओ? क्या करेंगे बाबूजी? आप गंगा जल लेकर के आए गंगा जी से, सुन रहे हैं, और गंगा जल की कैन आप गाड़ी से उतार के रखे, और उस बीच में सूकर समझते हैं ना, वो मुंह डाल दे उसमें, तो क्या करोगे? गंगा जल को डोल दोगे, है ना, यानी गिरा दोगे। क्यों गिरा दोगे? क्योंकि अब वो काबिल नहीं रह गया, उसमें सूकर ने मुंह मार दिया।
दूसरी तरफ उस गंगा जी में कितने सूकर बह रहे हैं, उस गंगा जी में कितनी लाशें बह रही हैं। तो क्या गंगा जी अपवित्र हो गई? हम फिर भी गंगा जलाते, हम फिर भी गंगा जलाते। इसी प्रकार से ये जीवात्मा, इस जीवात्मा रूपी गंगा को विषय रूपी वासना रूपी सूकर ने मुंह मार करके इसको गंदला कर दिया है, मैला कर दिया है। तो ये तब तक शुद्ध नहीं है जब तक भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। तब तक, जब तक आप उस परमात्मा को, उस प्रियतम को अपना बनाओगे नहीं, तब तक घर में खुशियां नहीं आ सकती हैं, आपका जीवन खुश नहीं हो सकता। तो इस काली नाग का मर्दन करने के लिए भगवान प्रवेश किए काली दह में। बहुत बड़ी कथा है, अब आगे समय हो रहा है बाल माखन चोरी का। भगवान काली नाग का मर्दन करते हैं। आइए बहुत सूक्ष्म में चलते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत हम फम फम फनन पर, पम 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 पग पटकत हम फम फम फनन पर, तो पम 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 पग पटकत हम फम फम फनन पर, पम 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 पग पटकत हम फम फम फनन पर, तो बिम 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 दिगर, बिम 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 दिगर नाग बंधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सन का, हेलो 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 हेलो, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, महादेव बम बम महादेव बम महादेव, नाचत बनवारी बम 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 महादेव, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, गिरधारी। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय। तो काली दह में काली नाग के मर्दन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था भगवान का, भक्ति को प्रबल करना। आगे चीर हरण है और उसके बाद भगवान पहुंचते हैं गोवर्धन पूजा में। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो
कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वीणारधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद् गीतकीर्तिः। गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं कि देखो, क्योंकि प्रेम बहुत, एक बार शांति बनाए, आइए गोपियों के उस विलक्षण प्रेम को देखें। आपस में चर्चाएं करती हैं, देखो वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, वो मेरा प्रियतम कितना सुंदर है, जिन्होंने सुंदर मुकुट पहना है। जिस प्रियतम के वपु श्रेष्ठ है, जो गऊ चराने के लिए जाते हैं और लौटते समय जब गायों की खुर से उड़ी हुई धूल से प्रियतम का शरीर दूषित होता है, और जब उस दृश्य को देखती हो तो कितना अच्छा लगता है। सखी, जब कृष्ण की मुरली को, जब वो बांसुरी का निनाद करते हैं, तो उस बांसुरी की निनाद को सुनकर बछड़े जो गऊ को पीते हैं वो दूध पीना भूल जाते हैं। प्रभु बालकृष्ण जब मुरली का निनाद करते हैं, बंसी का नाद करते हैं, तो यमुना जी में बाढ़ आ जाती है। जब वो बांसुरी का निनाद करते हैं तो जड़ चेतन हो जाते हैं और चेतन जड़ हो जाते हैं। होना इस बंसी की कितनी तान है, इसके जितना प्रेम ये बांसुरी से करता है। अरे सखी, इतना प्रेम तो ये हमसे नहीं करता, हम लोग मरती हैं इसके पीछे, पर ये उतना प्रेम हमसे नहीं करता। तकिया प्रभु अधरन की तकिया नित मंगल मोद मनावत है। शीतल मंद सुगंध भरी अलका वलिशन दोहरावत है। अरे देखो, सुनो इस बांसुरी के ठाट, कितने बड़े ठाट हैं। इस बांसुरी को नींद नहीं आती। ये प्रभु अधरन की तकिया, प्रियतम के अधर यानी होठ की तकिया जब पाती है ना, तभी से नींद आती है। नित मंगल मोद मनावत है। अरे हम तुम तो इनके विरह में व्यथित होती हो, हम और तुम इनके विरह में तड़पती हो। इनके दर्शनों के लिए हम लालायित रहते हैं। ऐसा लगता है कि प्रियतम का कब दर्शन हो जाए। पर इसको देखो ना, ये तो नित्य इसके होठों पर अपनी ठाठ बना करके वास कर, इसके ठाठ देखो ना। पद चापत श्याम दो करशो, तब हूं या को नींद नावत है। अरे इसके ठाठ देखो, मेरे प्रियतम मेरे गोविंद दोनों पांवों से इसके पैर दबाते हैं। ये ऐसी प्रेमी है, तब भी इसको नींद नहीं आती।
हम तो उनके चरण छूने के लिए, सखी हम सब तो उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए, संस्पर्श करने के लिए तड़पती हूं। पर इसको देखो, ये उनके हाथों का संस्पर्श नहीं, वो वरद हस्त। अरे सखी, प्रियतम के वो वरद हस्त, जिन वरद हस्तों की पावन कृपा को प्राप्त करने के लिए त्रैलोक्य विमोहित है। देखो इसके ठाठ को, वो वरद हस्त इस बांसुरी के पैर को दिनों रात दबाते हैं। देखो इसके ठाठ को, ये हमसे तो महान। वही गोपिकाएं जिनका प्रियतम का भाव है, सुबह जाती हैं भोर में, मुरहुर रंधान समय मां कुरु मुरली रव मधुर। तो जब गोविंद से मिलती हैं तो कहती हैं, एक कन्हैया एक बात कहूं, बोलो। क्या कह रही विशाखा, क्या कह रही है ललिता? एक बात कहूं कन्हैया, नीर समय घोर शता। गोपियां कहती हैं, बंसी बजाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करती लाला, परंतु जिस समय हम भोजन बनाती हूँ, प्रेम देखो, जिस समय मैं भोजन बनाती रहती हूँ ना, उस समय इस बांसुरी का निनाद ना करो लाला। तू बांसुरी बजा देता है ना, तो ये जड़ चेतन हो जाते हैं, यानी पत्थर भी पिघले हैं। ये चूल्हे में जलने वाली जो लकड़ियां हैं, ये रोती हैं तो अग्नि बुझ जाती है, और उसकी वजह से सासू की डांट पड़ती है। लाला तेरे हाथ जोड़ती हूँ, जब भोजन बनाती रहती हूँ उस समय तू बेड़ुका का निनाद न किया कर। इस प्रकार से कृष्ण के चरणों में प्रेम करने वाली गोपिकाएं भोर में माता कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं और प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हाँ, बस 2 मिनट हो गए। सबने ये कथा सुना कि भगवान गोपिकाओं का चीर हरण किए। सिर्फ शंका का समाधान करेंगे, कथा सबको पता है क्योंकि टाइम बहुत, हम अपना फिक्स समय रखते हैं, परंतु आज हमें 45 मिनट लेट चलाया गया है, तो गाड़ी लेट चलेगी तो लेट विश्राम भी होगी, स्टेशन से भी पहुंचेंगे, स्टेशन से भी लेट ही पहुंचेंगे। अब आप छोड़ोगे लेट तो बोलिए जय श्री कृष्ण। अपराध है, पहला अपराध है जल में स्नान, नग्न स्नान करती हैं गोपिकाएं, और स्नान करके कपड़े पहन करके माता कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने जाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी ईश्वरी, हे माता कात्यायनी, ये नंद का जो गोप है ना, इसे हमें पति के रूप में, परंतु भाव भी है, प्रेम भी है, पर अपराध हो रहा है। एक तो जल के देवता वरुण है, जल के देवता वरुण है, इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है तो वरुण देवता का अपमान होता है। दूसरा दुनिया है, घर के बाहर आप जाकर के अगर सरोवर में जीव वहां पहुंचे, कैसी दृष्टि वहां पर जाए, इसलिए इस अपराध को रोकने के लिए भगवान ने गोपिकाओं का चीर हरण किया। आइए इस झांकी को 3 रूपों से देखते हैं। मैं ये देखता हूं कि कथा कैसे भी, पर आप लोगों के थोड़ा सा बहाना चाहिए, चंचल जागा। बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए 3 रूपों में देखते हैं। पहला रूप, बड़े भाव से इस कथा को सुने। अगर भगवान को भगवान मानते हैं, कृष्ण को, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान
कपड़े चुरा करके ले गए, गोपिकाओं ने मांगा तो दे दिए। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा मान आपके हृदय में आ रहा है, ऐसी बात आ रही कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कार्य भगवान का नहीं है, तो अगर कृष्ण को मनुष्य समझते हैं तो भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि जिस समय भगवान गोपिकाओं का वस्त्र चुराए उस समय भगवान की उम्र सिर्फ 5.5 वर्ष की थी। तो 5.5 वर्ष के बालक में भैया क्या करूं, बंद कर दूं? भैया क्या करें? 5.5 वर्ष के बालक में कितना कुछ होता है। तीसरा भाव, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं और ये गोपियां जीव हैं और ये वस्त्र है अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया है। भगवान ने किसी की लहंगा फरिया नहीं चुराई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में एक नियम चल रहा है, बहुत पुराना नियम है। नियम ये है कि इंद्र की पूजा होती है। दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा होती है। खूब 56 भोग बनते हैं, नाना प्रकार के भोग तैयार होते हैं और उनके माध्यम से इंद्र की पूजा होती है। आज भगवान ने देखा कि हमारे यहाँ सारे वृंदावन में हर एक घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। भगवान ने पूछा कि मांगते हैं घर पर मां यशोदा से और बाबा से कि बाबा ये सुंदर सुंदर पकवान किसके लिए बन रहे हैं? बाबा ने बताया कि लाला इंद्र को पूजा होती है, ये नियम चला आ रहा है, वो हमारे अन्नदाता है, वो ये है, वो है, वो है। तो भगवान समझाते हैं कि नहीं, सब कुछ सबको अपने अपने कर्म के अनुसार इस संसार में मिलता है। कोई किसी को देने लेने वाला नहीं और ये मानना बिल्कुल गलत है। हम तो कहते हैं कि इनकी पूजा बंद करके क्यों ना हम गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करें, क्योंकि देखो ना ये गिरिराज जी, इन्हीं की कृपा से हम तो मानते हैं कि इनकी तलहटी में हमारी गायें चलती हैं, ये गिरिराज जी हमें अन्न देते हैं, ये गिरिराज जी हमें जल देते हैं, ये गिरिराज जी हमारी रक्षा करते हैं, तो इनकी पूजा किया जाए। वाह 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 वाह। कब जमाने जमाने का चला आया नियम तेरे कहने से तोड़ दूं। अंततः भगवान जो है 3 शर्त वो सब मनवाते हैं। बड़ी सुंदर कथा, कल इस कथा को विस्तार से ले चलूंगा। पहली शर्त, इंद्र की पूजा बंद होगी तो इंद्र कुपित होंगे। इंद्र कुपित होंगे तो इंद्र अगर क्रोध करेंगे तो पता ही है किसको देख करके कथा पर जाऊं। इंद्र कुपित होंगे। बाबूजी आप इधर देखें, चर्चाएं चल रही हैं कि इंद्र अगर कुपित होंगे तो उतापात करेंगे। तो पहली शर्त मनवाई जाती है कि इंद्र अगर क्रोध करे तो रक्षा करना। दूसरी शर्त, जो कुछ भी टूटा फूटा बन पड़े उसमें तुम्हारे ये गिरिराज जी प्रसन्न हो। तीसरी शर्त, तुम्हारे गिरिराज जी को प्रकट होकर के हमारा 56 भोग पाना पड़ेगा। इन 3 शर्तों को मनवा करके और सारे ब्रजमंडल के लोग लाला के कहने पर गिरिराज जी का पूजन करने के लिए चलते हैं। तैयारियां होती हैं। आइए तैयारी पर चलें। क्या क्या बना हुआ है? खुरचन है, खीर मोहन, उठाओ उठाओ। जितना तो आज हमने ठाकुर जी को नहीं सिमरा भैया, उतना आज आपको सिमरण किए हम। आप भी महान हैं,
कि व्यासपीठ से हमने बहुत सिमरन किया है। आप धन्य है। जय श्री कृष्ण। खुरचन है खीर मोहन, जब दब जाती, अब तो सही है ना, तो आपको समझ में नहीं आता, आप उठा दिया करो भैया। खुरचन है खीर मोहन, बना क्या क्या है? खुरचन है खीर मोहन, खीरमा और खूरमी, खीर खालसा जलेबी, कलाकंद बालू शाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मसरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई है। भुजिया नमकीन पारे, भुजिया नमकीन पारे, गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग को सजाई है। लेकर के गिरिराज आज भोग को सजाई है। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। तो स्वयं भगवान गिरिराज के रूप में बाल कृष्ण भगवान अपने को विराजमान करके 84 कोस के ब्रजमंडल स्थित समस्त गांवों से आने वाले लोगों की टूटी फूटी पूजा स्वीकार की है। और बड़ी सुंदर कथा है, कल कथा में चलेंगे। आइए गिरिराज जी के पूजन में, उसके बाद सब इंतजार कर रहे हैं। आज तो सैकड़ों सखा आए हैं वृंदावन से, सारा बाबूजी का घर भरा हुआ है। क्यों बाबूजी आए हैं? अभी देखना आते ही होंगे, और कहीं दर्शन है गए तो सारी रात हंसोगे। तो आइए पहले गिरिराज जी के पूजन में चलें पंडित जी के माध्यम से। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज